सो गाइस, आज हमारे साथ शुभम है एंड शुभम भी मेरे एक स्टूडेंट है। तो शुभम आज अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाले हैं कि उनका एजुकेशन क्या है एंड कैसे उनको एज अ डेटा एनालिस्ट उनको जॉब मिली है। तो शुभम, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हाय सर, मेरा नाम शुभम है। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करा है। 2019 में मैं पास आउट हुआ था। एंड आफ्टर दैट मैंने 6 मंथ्स एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर इन क्वालिटी डिपार्टमेंट में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर काम करा है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने फिर सैस सीखा। एंड फिर उसके बाद अभी मैं रिसेंटली मार्केट रिसर्च कंपनी में प्लेस हुआ हूँ। अच्छा, शुभम आपने इतनी स्पीड में बोला ना कि मुझे लगा ये प्री प्लान था पूरा। अरे नहीं। अच्छा, तो ये तो शुभम का इंट्रोडक्शन था, शुभम ने बताया। एंड शुभम, आप मुझसे कनेक्ट कैसे हुए? सर, ये एक बहुत ही टिपिकल स्टोरी है। एक्चुअली मैकेनिकल में आपको सर पता ही है वर्कलोड कैसा होता है। थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर है नहीं। थोड़ा तो उसी टाइप से एक बार मेरे को मेरी 8 घंटे की शिफ्ट होती थी वैसे। तो हम्म। एक बार मेरे जो सीनियर ने मुझे कह दिया कि आप थोड़ा और ज़्यादा करो, लाइक 10 आवर्स और 11 आवर्स करो। तो तो मेरे को कोई भी ज़्यादा वर्कलोड उतना पसंद नहीं है। फिर ऐसे वैसे बताऊँ तो उस दिन फिर मैंने करा। फिर मैं घर आया तो मैं बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड था। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि बस मुझे अब अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मतलब कोई पैटर्न नहीं था सर वहाँ पर काम करने का। लाइक कभी 8 आवर्स कर लिए, कभी किसी ने बोल दिया तो 10 आवर्स भी करने पड़ते थे। फिर आप वो सीनियर है, आप उनसे कुछ बोल नहीं सकते हो। तो फिर मैंने आके सीधा, फिर मेरी सिस्टर है, मैंने उनसे बात करी। फिर मैंने भी कुछ कुछ देखने लग गया। फिर ऐसे ही मैंने फिर यूट्यूब पे जाके हाउ टू स्विच फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी, और मतलब अभी मार्केट में क्या चल रहा है ये सर्च करा। तो फर्स्ट आपकी वीडियो आई पहली वाली कि मैकेनिकल इंजीनियर भी सैप कर सकते हैं और एक आईटी हम्म। कंपनी में स्विच कर सकते हैं। और हम्म। फिर मैंने फिर एसएपी पे थोड़ा रिसर्च करा कि एसएपी है क्या, हम्म। मतलब मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में देखा। तो उस समय हम्म। मुझे इंटरेस्ट तो आ रहा था, लेकिन वो एक एक्चुअली में ईआरपी टूल था। तो ईआरपी में मेरे को पहले से उतना इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये टैली वगैरह ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। हम्म। तो फिर उसके बारे में मैंने देखा, तो मैंने सोचा यार अब मुझे निकलना तो है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। तो हम्म। फिर मैंने वो देखा। फिर आपकी उसके बाद फिर एक और वीडियो आई कि सैस कि सैस में क्या होता है। तो फिर मैंने सैस को भी देखा, फिर उसको भी एनालाइज करा। तो फिर मैंने फिर अपना इंटरेस्ट देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि ईआरपी टूल मुझे वैसे भी, क्योंकि अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं है, वो है कर सकते हैं बंदे, ऐसे कुछ नहीं है उसमें, सब कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्ट की बात होती है। तो फिर मेरे को जब मैंने सैस के बारे में पढ़ा, थोड़ा एक्सप्लोर करा, फिर मैंने फिर आपको कांटेक्ट भी किया था बाद में। थोड़ा एक्सप्लोर करके मुझे पता चला, फिर उसमें थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया। फिर मैंने सोचा एक बार सर से कांटेक्ट करता हूँ, तो हम्म। फिर आपसे कांटेक्ट करा मैंने। सो ये तो आपने बताया कि क्यों आपने मतलब ये सैश चुना। तो मैं वही सोच रहा था कि आपने देखा सैप की वीडियो और आपने मतलब मुझसे सैश सीखा। यस तो सर। ठीक है। एंड शुभम, फिर लाइक मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जैसे यस देखो, सर। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जब मेरे टाइम पे मैं कोई चीज देखता, कोई चीज सीखने की सोचता था ना, तब उस टाइम पे यस सर। शुभम मैं, अगर आपको एक कंफ्यूजन होगा, दोनों साइड शुभम है। थोड़ा यस सर। बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो जब मेरे टाइम पे मैं चीज कोई सीखने जाता था ना, तो मैं क्या करता था पता है, थोड़ा बहुत ही ऐसे देखता था फिर शुरू कर देता था, हाँ। फिर जो यस होगा सर। देखा जाएगा। बट आज की जनरेशन बहुत अवेयर हो चुकी है। यस। मतलब मैं कोई बहुत पुराने जनरेशन का नहीं हूँ, बट अब जो करता है ना, तो अब इतनी नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे हर यस जगह। सर। आज से 4-5 साल पहले उतना नहीं था जितना 4-5 सालों में बढ़ गया है। इतने रिव्यूज है, इतनी चीजें हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये सब वीडियो वीडियो देखी, अलग अलग चीजें देखी, तो आपको कैसे ऐसा लगा कि चलो मुझे सैस भी सीखना है तो मुझसे ही सीखना चाहिए, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट में वहां से क्यों नहीं?
लाइक मैं भी एज अ ट्रेनर जानना चाहता हूँ एज इन पर्सन कि कैसे किसी को ट्रस्ट आता है किसी पे, कैसे कोई क्यों एक जगह चूज करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, आपको क्या ऐसा लगा? सर आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का तो आजकल पता ही है सर कि कितने सारे स्कैम्स होते हैं, पैसे ले लेते हैं, सिखाते नहीं है, बच्चे मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, किसी की कोई प्लेसमेंट नहीं है। तो वही मैं चाह रहा था सर बस मैं ऑलरेडी मेरे साथ इतने बार स्कैम हो चुका है, मैं ये नहीं चाह रहा था कि अब मेरे साथ कुछ हो। तो मैंने इसीलिए मैंने सोचा कि मैंने आपको देखा, मुझे लगा सर इसी फील्ड में वर्किंग प्रोफेशनल है, तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास हो नहीं सकता था। इसीलिए मैंने सोचा, और मेरे बहन ने भी मुझे बोला कि हाँ, आप सीख सकते हो सर से। सर एक क्योंकि उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और इनको नॉलेज भी अच्छी है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पे भरोसा आज आज के टाइम पे बहुत ही कम करते हैं, और बहुत ही रेयर है जो आजकल जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स है जो कि मतलब एंड टू एंड वर्क करते हैं। बाकी तो बस एक मार्केट बना दिया है इन लोगों ने, और वो मार्केट बस चले जा रही है, चले जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यस सर। कि आपने जो फिर सैस सीखना मुझसे स्टार्ट किया, तो उसकी जर्नी यस। कैसी रही? बिकॉज सबकी जर्नी सेम नहीं होती, किसी को बहुत हाँ, डिफिकल्टी होती है, किसी को शायद कम भी होती है। आपके केस में कैसा था शुभम? मुझे याद है सर, जब मैंने आपको कॉल करा था तो मैं बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, और यार मतलब बस मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सीख पाऊँगा, नहीं सीख पाऊँगा। एज़ अ मैकेनिकल बैकग्राउंड वो सब मैंने मतलब थोड़ा थर्मोडायनामिक्स ये सब पढ़ा है, तो मैं एकदम से प्रोग्रामिंग में स्विच करूँगा, मैं सीख पाऊँगा, मेरे लिए बिल्कुल नया है। तो मैंने आपसे भी यही क्वेश्चन करा था जब मैंने आपसे कॉल पे बात करी थी, तो आपने बस सिंपली यही कहा था, शुभम ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी सीख सकता है। तो वो बात बस मुझे याद थी अच्छे से। तो बस मैंने बस वही सोचा कि सर अगर सर ऐसा कह रहे हैं तो डेफ़िनेटली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आराम से सीख सकता है। और सर इस जब आपने आप हमारे कोर्स की जर्नी तो बहुत फ्लो में थी। लाइक आपने बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा। बेस से मतलब किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तो उसे भी आना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे, अगर वो करता रहेगा तो उस चीज़ की थोड़ा बेस की बात है। बाकी आपने बिल्कुल आराम-आराम से सिखाया हर एक चीज़, हर एक टॉपिक, बेस से लेके एडवांस से लेके क्लिनिकल तक। तो वहाँ पर मुझे एक भी मतलब कुछ दिक्कत वैसी आई नहीं कि मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा, और वैसे समझ नहीं आता था तो आप बता ही देते थे हमेशा, कोई भी चीज़ होती थी तो। और जो आप कहते थे कि ये कर लेना, तो वो मैं करता रहा बस, और कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। ठीक है, तो ये तो रही सीखने की जर्नी, यानी आपके केस में स्मूथ थी थोड़ी। क्योंकि जो आप बताते थे बस मैं उसी को पढ़ता था, मैं कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि होता है ना कई बार कि ये भी आ गया, मेरे को थोड़े आगे के टॉपिक देखने हैं, तो मैं उतना आगे नहीं जाता था, मैं बस उतना ही पढ़ता था और उतने को ही अच्छे से पढ़ लेता था, ताकि आगे जो सर बताएं फिर वो मैं आगे अच्छे से पढ़ लूँ। तो बस इसी तरह मैंने आगे सारा जो जो आपने पढ़ा है उसको कवर करा सब कुछ। नहीं, आपकी लर्निंग की जर्नी बहुत स्मूथ थी। एंड फिर हाँ। उसके बाद आता है कि इंटरव्यू की जर्नी। तो इंटरव्यू की जर्नी आपकी कैसी रही? उसके बाद लाइक कितने टाइम इंटर बाद आपको इंटरव्यू मिला एंड कैसा रहा? इंटरव्यू सर पहले तो वैसे ही आ रहे थे, लाइक हमें पे कर दो, हम आपका इंटरव्यू करा देते हैं। लेकिन आफ्टर 15 to 20 डेज बहुत जेन्युइन मुझे इंटरव्यूज मिले, और मेरा तो पहला ही इंटरव्यू था जो मैंने क्रैक करा। तो हुँ। मेरे मेरे साथ बिल्कुल ही मेरे को अजीब वैसा हुआ कि मैंने पहला ही दिया और मेरा पहला ही क्रैक हो गया, तो एक अजीब मतलब बहुत अच्छी खुशी थी उस चीज़ को लेकर। बाकी इंटरव्यू मिलते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है बस, और हुँ। इंटरव्यू आपके पास खुद आ जाएँगे बस। और लेकिन आपको थोड़ा लोगों से कनेक्टेड रहना होगा, अप टू डेट रहना होगा इस चीज़ में। क्योंकि आप एक बार कनेक्शन लूज़ कर जाओगे, तो फिर वो चीज़ आपके अगर वो आनी भी होगी तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है फिर। यानी आप ये कहना चाहते हो कि हमको फ्लो में रहना चाहिए, अपना फ्लो नहीं रोक यस सर। देना चाहिए। वो यस सर। प्रैक्टिस का वो फ्लो, अप्लाइंग का फ्लो, हाँ, वो फ्लो अगर चलता रहना चाहिए। हाँ, मुझे भी याद है सर, मैंने भी कम से कम 20 20 टू 25 लाइक 40 तक मेल भेजे हैं लोगों के पास, लोगों से कनेक्ट करा है, लोगों से बात करी है, तब जाके मुझे 2-3 इंटरव्यू मिले, और मैंने बस पहला ही दिया था तो मेरा पहला ही हो गया था। अच्छा, तो शुभम आपका ठीक है, ये तो इंटरव्यू जर्नी थी।
इंटरव्यू आपने दिया था, तो इंटरव्यू के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे? कैसे क्वेश्चन थे, क्या डिफिकल्ट लेवल के थे या कैसे थे? सर बहुत ही, मैं ये कहूँगा मेरा बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, कुछ ऐसा हम्म, डिफिकल्ट नहीं लगा। बस फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, 3 राउंड हुए थे मेरे। तो फर्स्ट राउंड में मेरा स्किल टेस्ट लिया था, लॉजिकल रीजनिंग और ये सब, कि माइंडसेट कैसा है, शार्प है कैसा है, इन सब के ऊपर। और सेकंड राउंड मैनेजर के साथ था मेरा। तो उन्होंने उतना कुछ पूछा नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है प्रेशर है, सबको ये रहता है कि, तो उन्होंने उतना, मतलब बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, बहुत मतलब इतना कुछ लेवल उतना टफ नहीं पूछा कि हम्म, अभी फ्रेशर है तो उससे बहुत ज़्यादा पूछ लो। उन्होंने बहुत हम्म, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे और बस वो मैंने आंसर करे। और उन्होंने लगभग 7 टू 8 क्वेश्चंस करे थे और हम्म, मैंने एटलीस्ट 4 टू 5 आंसर दिए थे। और मुझे वही लग रहा था कि मैंने 2 आंसर नहीं दिए हैं तो मेरा अब होगा नहीं अब, तो क्योंकि मैं हम्म, इंटरव्यू के बाद बहुत डिप्रेस हो गया था, क्योंकि हम्म, मैंने 2 आंसर गलत दे दिए थे। तो हम्म। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने उस चीज़ को कंसीडर नहीं करा। बस उन्होंने वही 4-5 क्वेश्चन देखे और फिर नेक्स्ट डे मेरा एचआर का कॉल आ गया था मेरे को। ठीक है। तो यानी आपका इंटरव्यू भी स्मूथ हुआ था। तो शुभम, अच्छा। मेरे जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के इंटरव्यूज हुए ना, 90% ऑफ उनमें ये रीजनिंग वाला टेस्ट नहीं हुआ था, तो आपके केस में हुआ था, राइट? तो ये यस कैसा, सर, यस सर। ऑनलाइन उन्होंने कुछ शेयर हाँ किया था ऐसा सर। लिंक विंक हाँ उस पर देना था? सर, वो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसमें लाइक एक्सेल शीट मेरे साथ शेयर करी गई थी। उसमें एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस थे उसमें। तो 20 क्वेश्चंस के लिए उन्होंने 1 आवर दिया था मेरे को। तो 1 आवर मैंने 45 मिनट में ही वो कर दिया था। और फिर 45 मिनट में ही करके, कुछ उतना टफ नहीं था, कोई भी आराम से, अगर कोई भी किसी के भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है तो बिल्कुल बहुत आसानी से कर देगा, कोई ऐसा टफ कुछ नहीं था उसमें। यानी इजी था वो भी? बहुत ईज़ी था सर। ठीक है। तो आपने वो टेस्ट दिया, तो उसके बाद उसी दिन वो हो गया मैनेजर राउंड या कुछ दिन बाद हुआ? नहीं, नहीं सर, उस दिन उनका कॉल आया मेरे पास कि आपका रीज़निंग टेस्ट हो गया है, तो आपका फिर उन्होंने मेरे को, लाइक मेरा इस फ्राइडे में मेरा आज क्लियर हुआ तो मेरे को नेक्स्ट फ्राइडे की डेट दी मेरे को। 1 हफ्ते बाद फिर मेरा मैनेजर राउंड हुआ था। एंड फिर मैनेजर राउंड के बाद फिर एक और राउंड था? हाँ सर, वो जैसे फ्राइडे को मेरा मैनेजर राउंड हो गया था तो फिर वीकेंड आ गया था, सैटरडे संडे। तो हम्म, मैंने भी उतनी होप नहीं रखी थी कि कॉल आएगा। मैं मंडे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कॉल आएगा, कॉल आएगा। लेकिन मंडे को नहीं आया, लेकिन ट्यूसडे को ज़रूर आया था कॉल। और वो उन्होंने जस्ट 2 बजे ही मेरे को कॉल कर दिया था कि ऐसे-ऐसे है और यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर और यू नो। तो मैंने बस बोल दिया कि हाँ, ठीक है। अच्छा, तो थर्ड राउंड एचआर की हाँ, तरफ से था और वो फॉर्मेलिटी अच्छा। थी कि आप रेडी हो कि नहीं, हाँ, आप ये सब रेडी, चीजें? यस सर। ओके। वही तो उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं। शुभम, तो नॉर्मल हुँ, क्वेश्चंस कुछ एचआर राउंड में हुए, तो जब एचआर ने आपको हुँ। जो सैलरी थी वो फिक्स ऑफर की, या उन्होंने आपको कुछ पूछा भी कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो सैलरी का, ऐसा कुछ भी पूछा? नहीं, उन्होंने मेरे को फिक्स करी थी कि, और मेरे से हम्म, पूछा भी था कि आपकी मतलब आप इस पे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, मतलब हम्म, आप अपना बता दो। तो मैंने हम्म, बोला नहीं मैम, दैट इज़ ओके फॉर मी। ओके, ओके। तो ये भी सही है गाइस, देखो शुभम ने जो उनको फ्रेशर में सैलरी मिली, और वो बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी हुँ, नहीं है। एंड एज अ फ्रेशर यस सबको यही सजेशन रहता है कि आप तो सीखने जा रहे हो, और आपको सर, पैसे लेके सीखने मिलते तो उससे अच्छा और क्या ही है, राइट? यस। तो यानी आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस था, ऐसा बोल सकते हैं मतलब 10 दिन के अंदर सब कुछ हो गया? 10 दिन नहीं सर। हाँ, लेकिन 12 दिन में सब कुछ हो 15 गया दिन था, मान सब के कुछ। चलते हैं। हाँ, 15 दिन। और जिस दिन एचआर का कॉल आया, उसी हम्म, के उन्होंने मेरे से बोला कि आप नेक्स्ट डे ही आ जाओ मेरे पास, अच्छा। ये और ज्वाइन कर लो। तो हम्म, मैंने बोला नहीं, एक्चुअली सर मेरे को कहीं जाना था तो फिर मैंने हम्म, 2 दिन का टाइम लिया। तो उन्होंने हम्म, फिर वैसे कुछ इग्नोरेंस नहीं दिखाई, उन्होंने कोई बात नहीं, आप मंडे को आ जाना। फिर मंडे हम्म, को फिर उन्होंने फाइनली मेरे को बुला लिया। ओके। सो शुभम, आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया, एंड यस सर। फाइनली आपको अभी कितना टाइम हो चुका है?
1 वीक हो गया आई थिंक। 1 वीक हुआ है सर अभी तो। यस तो सर। अपने इस 1 वीक में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि जो आपने मतलब अभी अंडर ट्रेनिंग होंगे राइट आप? यस सर, I'm good. तो आपको कुछ बताया गया है कि कितने टाइम आपकी ट्रेनिंग चलेगी, ऐसा कुछ? सर हाँ, बताया गया है। हम्म, उन्होंने 4 वीक्स का कहा था। तो 4 वीक्स तो उन्होंने पहले बताया था, लेकिन अभी एक हमारी जो टीम है उसमें एक इलॉजिकल करके एक कुछ जुड़ गया है, जिसकी और एक ट्रेनिंग है, वो 1 वीक और, तो 5 वीक्स टोटल उन्होंने कहा है कि 5 वीक्स आपकी ट्रेनिंग चलेगी ही चलेगी। ओके। सो 5 वीक्स की ट्रेनिंग होगी एंड अभी 1 वीक हो गया है। तो यस सर। 1 वीक का अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि आपने क्या सीखा, आपको क्या जानने मिला आपके रोल के बारे में? सर फर्स्ट 2 डेज तो बिल्कुल भी काम ही नहीं था, कुछ भी नहीं। बस एचआर ने बुलाया, ओरिएंटेशन दिया और हम्म, बताया, कंपनी के बारे में बताया, सब कुछ बताया कि कैसे कैसे काम होता है, कितनी टीम्स है, कितने लोग, मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं, कौन सी कंट्री में ब्रांचेज हैं। हाँ, ये सब बताया। फिर उसके बाद मेरे को टीम से मिलवाया, वहाँ पर हम्म, जो मेंबर्स बैठे हुए थे उनसे मिलवाया। फिर मैंने उनसे थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करी। वो सारे बहुत, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी बताने के लिए नहीं कि एज अ फ्रेशर आया तो कुछ ऐसा करे। सब बहुत ही स्मूथली बात कर रहे थे। कोई ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कुछ भी कि वो मेरे से दो दो चार चार साल एक्सपीरियंस है। नहीं, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी कि ऐसे ऐसे काम होता है यहाँ पर, और ये हमको करना होता है, और ऐसे ऐसे हमें ये जनरेट करना होता है। ठीक है। फिर 2 डेज के बाद फिर मेरे को फिर थर्ड डे जब मैं गया तो फिर सीधा जो हमारी प्रोसेस ट्रेनर है अभी, उन्होंने बुलाया। फिर मेरे को समझाया कि टॉपिक वाइज अभी उन्होंने अभी मेरी लर्निंग बिल्ड हो रही है सर वहाँ पर। तो वो हम्म, मेरे को मतलब जैसे धीरे 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 करते हैं कि एम्प्लॉय को मतलब बिल्कुल उस लेवल पे पहुंचाने के लिए वो बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलते हैं। तो अभी वो मेरे को सिखा भी रहे हैं, काम भी सिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं, टीम के पास भी भेजते हैं, और टीम से बोलते भी हैं आप कनेक्ट करो, थोड़ा सीखो। और मेरा मतलब वहाँ पर सेटअप भी दे रखा है मेरे को, तो वहाँ पर मैं अपना ट्राई भी करता रहता हूँ, जो जो मैं सीखता हूँ वो ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है। यानी इन शॉर्ट मुझे लगता है कि आपका स्टार्टिंग से लेके अभी तक एकदम प्रोसेस स्मूथ ही चल रहा है। यस। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो शुभम, लाइक आपने जर्नी, एक टाइम था आपने सोचा कि मुझे अब लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। नो डाउट यस। हर व्यक्ति ये सोचता है। तो समझो ये तो एक मैकेनिकल से आईटी का चेंज था, कोई व्यक्ति कुछ यस। भी सोच सकता है, चाहे वो पैशन हो या कुछ भी हो सकता है, राइट? यस। तो लाइक आपका इस चीज को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर कोई और ऐसा सोच रहा है, समझो कि किसी भी फील्ड में हो, कोई सोच रहा है कुछ भी करने का, ये तो चलो एक यस। आईटी का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उसको क्या बताना चाहोगे, आपकी क्या लर्निंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर, अगर आप जाना चाहते हो किसी और फील्ड में, तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम थोड़े दिन ये कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे, फिर थोड़े दिन ये कर लेते हैं फिर शुरू करेंगे। शुरू करना है तो एक स्टार्ट में शुरू करना है उसको, और उसको एंड तक पहुंचाना है। और एक गाइडेंस का अलग ही रोल होता है, क्योंकि अगर मैं अभी 4 महीने के अंदर मेरे को कोई जॉब मिली है, तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत आपकी गाइडेंस थी, और मेरी सिस्टर की भी गाइडेंस थी, दोनों की गाइडेंस थी, तो मेरे को अभी अच्छी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खुद से करोगे तो भी नहीं होगा, खुद से करोगे तो भी होगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन आपको एंड टू एंड मतलब कहीं पे प्रोसेस को कट नहीं करना है। अगर आप कहीं कट करोगे तो वहां से फिर दूसरी चीजें चालू हो जाती हैं। उस प्रोसेस को एकदम कंटिन्यू जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, और टाइम तो देना ही है। और ऐसा भी नहीं होना है कि डिमोटिवेट हो जाओ, थोड़े टाइम किया, अरे कुछ नहीं हो रहा छोड़ दो, ये वो, किसी की बातों में आके कुछ और सीख लिया। ऐसा नहीं करना है। जो जिस चीज पे आपका मन लग रहा है, ध्यान लग रहा है, उस चीज को आप कंटिन्यू रखो और उसको एंड तक पहुंचाओ। और डेफिनेटली आपको रिजल्ट तो पक्का 100% श्योर मिलेगा ही मिलेगा। तो शुभम, आप ये कहना चाहते हो इट मीन्स अगर कोई भी स्टार्ट करता है तो उसे यस सर। कंटिन्यूअसली जब एक बार कंटिन्यू। स्टार्ट किया
आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। यस। नो डाउट मे बी लाइक सीखने तक तो जर्नी कंटिन्यू चलती है, लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बहुत लोग ट्रेनिंग उसके बाद तो जाते हैं थोड़ा सा, डिमोटिवेट क्योंकि हो जाते हैं। क्योंकि इंटरव्यूज नहीं मिलते और कभी कभार सिलेक्शन नहीं होता इंटरव्यूज होने के बावजूद। तो शुभम दोस्तों यही कहना चाहते हैं कि उस वक्त भी आपको चलते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है, इवन बिकॉज सर, आपने, हाँ बताओ। इवन सर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कभी मेरे साथ भी होता था कि मैंने आज 2-3 जॉब अप्लाई कर दी है, फिर देखा अरे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैं छोड़ दिया कि यार उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँगा ट्राई करके। मैंने ऐसा नहीं करा क्योंकि मुझे पता था इससे नहीं आएगा तो उससे आएगा। मैं कनेक्ट रहा, लोगों से बात करता रहा, अपना रिज्यूम भेजता रहा इधर उधर, जहाँ भी मुझे मौका लगा, जहाँ भी जो भी दिखा मैं मतलब भेजता ही रहा मैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप आज आप किसी चीज़ का आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप उस चीज़ को कट ऑफ कर दो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो, एटलीस्ट वो कहीं न कहीं आपको वो रिज़ल्ट आपको पे ऑफ होगा ही होगा। ओके। एंड शुभम एक और चीज की, कोई भी लाइक ये जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो आपके हिसाब से, ओके मेरे यस। हिसाब से तो ऑलमोस्ट मैंने जो पैटर्न देखा है 6 से 8 महीने लग जाते हैं ऑन एन एवरेज किसी भी बच्चे को, उसमें हो ही जाता है। किसी किसी के 3-4 महीने में भी हो जाते हैं, किसी किसी को 6-7 भी लग जाते हैं। तो आपके हिसाब से ऑन एन एवरेज अगर कोई ये सीख रहा है और उसे जॉब लेनी है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उसे कितना टाइम लग सकता है? सर मैं 3 मंथ तो ट्रेनिंग में लगने ही लगने हैं। उस चीज़ को आप कभी डिनाई नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि मैं 2 महीने में कर लूँ, तो वो आप फ़ास्ट फॉरवर्ड जा रहे हो, फिर वो डीपली नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को। जो चीज़ आप 3 मंथ में डीपली उसके अंदर जाके सब चीज़ एक कनेक्शन के थ्रू लेके चलोगे तो 3 मंथ्स ट्रेनिंग में लगने हैं, और उसके बाद आप अप्लाई करते रहो। आप नो डाउट आपका चौथे महीने में भी हो जाएगा, 5वें में भी हो जाएगा और छठे में तो हो ही जाएगा। मेरे ख्याल से 6 मंथ्स इज़ इनफ। तो फाइनली शुभम अपने इंटरव्यू के लाइक आप शेयर करना चाहोगे कुछ रैंडम आपके एक्सपीरियंस की प्रिपरेशन करनी है, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, ओके आपने दिया यस। इंटरव्यू, तो कौन सी चीजों पे फोकस रहा इंटरव्यूअर का आपके हिसाब से, आपने जो इंटरव्यू सर दिया? मेरे हिसाब से मेरे इंटरव्यू में सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन का इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू रात के 9 बजे शेड्यूल हुआ था। तो उससे पहले वाले दिन मैंने बहुत तैयारी करी थी और मैं सोया भी नहीं था उस इंटरव्यू के चक्कर में कि मेरा कुछ मिस ना हो जाए, कुछ ऐसा ना पूछ ले कि मैं बता ना पाऊँ। तो मैंने वो प्रिपेयर करता रहा और नेक्स्ट डे भी मैं प्रिपेयर करता ही रहा। और फिर जब 9 o'clock को मैनेजर का कॉल आया, तो जब उन्होंने चीज़ें पूछी तो मुझे लगा ये तो बहुत बेसिक चीज़ें पूछी है, मैं क्यों इतना पढ़ रहा था। तो वही चीज़ मुझे वहाँ पर थोड़ा वैसा लगा। लेकिन उन्होंने 3-4 चीज़ें ऐसी मतलब थोड़ा अलग पूछा, तो एक में मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को कंसीडर नहीं करा। जो मेरी सही चीज़ें थी उनको सबको कंसीडर करा। ओके। बस मैं यही कह रहा था सर, इतना एडवांस नहीं जाते हैं, मतलब ठीक है नॉर्मल चीज़ें आप अच्छे से पढ़ो, उस उससे ऊपर वो कुछ नहीं पूछेंगे। नॉर्मल चीज़ों में क्योंकि वो क्या देखते हैं फ्रेशर में बेसिक नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि अगर एडवांस तो वो कंपनी में ही सिखा देते हैं। ये एडवांस नॉलेज वो कंपनी में ही दे देते हैं, लेकिन बेसिक लेवल वो टेस्ट करते हैं कि बेसिक उसका अच्छे से क्लियर है कि नहीं है। ओके। सो इन शॉर्ट लाइक मेरा भी यही कहना होता है, इंटरव्यूअर भी हमारे जैसे ही व्यक्ति हैं, उन्होंने हाँ, भी कभी ना कभी अपना फर्स्ट इंटरव्यू दिया ही होगा, बट आज उन्होंने अच्छी मेहनत की और इंडस्ट्री में आज वो दूसरों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सभी से मेरा यस यही सर। कहना है कि आप जो भी सीखते हो, तो आप जो अपना बेसिक्स है ना, फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको काफी स्ट्रांगली करो। तो इंटरव्यू कहीं तक भी जाए, एडवांस तक जाए और कितने भी क्वेश्चंस हो, अगर आपके फंडामेंटल्स पूरी तरह से क्लियर है, ओके, और उसके बाद आपने चीजों से अच्छे से सीखा और आप कहीं पे भी स्टक होते हो तो आपको गाइडेंस भी मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते या इंटरव्यूज आपको ना मिले। हाँ टाइम लग सकता है, बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। ओके। यस एंड सर। टू बी ट्रू गाइस, अभी तो इंडस्ट्री भी ओपन है कि वो आपको चांस देते हैं कि आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, किसी भी। तो जब इंडस्ट्री ओपन है तो हमको करना क्या है, इम्प्रूवमेंट ही करना है,
राइट, वो लेने के लिए तो तैयार है। उनको तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनको शुभम चाहिए या हर्षित चाहिए या कोई भी चाहिए, उनको तो कोई भी चलेगा जिनके पास नॉलेज अच्छा हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इम्प्रूवमेंट और अपने फंडामेंटल्स होते हैं जो बेसिक्स, उसको काफी स्ट्रांगली करना है, बिकॉज उन्हीं के बेस पे सारी चीजें होती हैं। और जैसा यहाँ पे शुभम डेफिनेटली। ने कहा कि कंपनी को भी पता है कि एडवांस चीजें तो आप काम करते करते सीख जाओगे, लेकिन आपके फंडामेंटल्स वो बिलीव करते हैं कि इतना तो आपने ट्रेनिंग लिया है, तो ये तो आपको अच्छे से आना चाहिए, वो भी ये चीज अच्छे से सोचते आने। हैं कि जो यस। बेसिक्स है वो तो अच्छे से आनी चाहिए, एडवांस तो चलो आदमी काम करते करते उसमें एक्सपर्ट होगा। यस। एंड गाइस, सभी कमेंट में शुभम को कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। एंड पहली चीज ये, एंड दूसरी चीज, स्पेशल थैंक्स टू शुभम अगेन, एंड अगेन थैंक यू, क्योंकि शुभम ने 11:30 बजे रात को अपना टाइम दिया। अभी टाइम जो हो रहा है 12:02 हो रहे हैं एग्जैक्टली। एंड शुभम, एक क्विज रखते हैं, मैंने लास्ट उसमें भी क्विज रखा था, उत्कर्ष वाले वीडियो में यस। भी। आप कोई भी 3-4 कंपनी के नाम बोलो, चाहे वो क्लिनिकल हो, बैंकिंग या कोई भी इंश्योरेंस हो, और उसमें अपने कंपनी का भी नाम लो। एंड हम कमेंट्स में लोगों के लिए गेसिंग रखेंगे कि कौन सी कंपनी है। ओके, ओके। वैसे तो किसी को यस पता सर। नहीं है, लेकिन यस एक सर। गेसिंग रखते हैं। तो कुछ कंपनीज के, कोई भी 4 कंपनीज के नाम बोलो और उसमें अपनी कंपनीज का भी नाम रखो। ओके सर। लैपटॉप, V3, हम्म, IQ भी है, पैरा एक्सेल। अच्छा, अब देखते कमेंट में अगर किसी को फेस रीडिंग आती हो तो वो थोड़ा यस सर। स्कैन करके पहचान जाएगा, बाकी तो सबको दिक्कत होने वाली है। तो गाइस, कमेंट्स में जरूर बताना कि शुभम कौन सी कंपनी में लगे होंगे। एंड शुभम, बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए, क्योंकि अभी तो थैंक यू। आपकी जर्नी की शुरुआत हुई है एक नई। एंड मेरा सभी से ये सर। कहना है कि आप किसी भी फील्ड में हो, जब आप पहली कंपनी में लगते हो और खास करके एज अ फ्रेशर, तो आप अपना इम्प्रेशन अच्छा छोड़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने जो काम करने के उस चीज का इम्प्रेशन नहीं, आप एक बहुत लोगों का इम्प्रेशन छोड़ते हो वहां पे। आप जिस फील्ड से हो उस फील्ड का भी इम्प्रेशन छोड़ते हो, आप जहां से हो उस चीज का भी इम्प्रेशन छोड़ते हो, और जब आप बुरा करते हो तो इम्प्रेशन काफी जगह वो जाता है। तो आप स्टार्टिंग में नेक्स्ट जॉब, सर, एक सैलरी, चीज मैं वो। बोलना चाहूंगा हम्म, कि मेरे को कई लोगों ने बोला कि फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है, सैस में कोई जॉब ही नहीं है फ्रेशर्स के लिए। कई हम्म, लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करा कि आपको रेफरल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप बिना रेफरल के आपका जॉब हो ही नहीं सकता है। तो हम्म, वो चीजें मैं सोचता था, तो मैं एक तरफ से डर जाता था कि क्या पता ना हो, क्या पता ये सच बोल रहे हो ये इंडस्ट्री में। लेकिन मैंने जब ज्वाइन करा, जब मैंने देखा, तो हर कंपनी फ्रेशर्स को लेती है, हर कंपनी। जो क्योंकि वही फ्रेशर्स आगे जाके वो किसी कंपनी को बहुत अच्छा अपना पे ऑफ करते हैं। की बातों में मत आना, सब कंपनी फ्रेशर्स को रखती है, और मौका जरूर मिलेगा आपको, आज ना मिले चाहे 1 महीने बाद मिले, लेकिन मौका बहुत जल्दी जल्दी ही मिलेगा आपको। तो देखो दोस्तों, ये शुभम ने बहुत सही बात कही है। ये तो समझो कि हम यहाँ पे सैस की बात कर रहे हैं। हाँ, एक सॉफ्टवेयर है SAS करके, बट आप किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखते हो, मैं ऐसा नहीं बोलता आप सैस कर रहे हो, आप AWS कर रहे हो, SAP कर रहे हो, उस पे जॉब है, ठीक है। बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। मे बी अगर आप टूट गए हो तो उसमें 2 रीजन है। आपने, किसी ने आपको नेगेटिव बोला, आपने उसकी सुन ली, आप उससे टूट गए, या तो जहां से आपने सीखा वहां से आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, और शायद उन्होंने आपको प्लेसमेंट बोला था और अब आपको कुछ नहीं मिल रहा। तो 2 केसेस में आप ज्यादा टूट जाते हो, आपको अगर सही नहीं बताया जाता। इसलिए मैं यहाँ पे सबको बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, उससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। स्ट्रगल तो आपको करनी है, उतना टाइम लगना ही है, तो वो तो सोचिए मत कि कोई आके आपको ऐसे पार कर देगा। करना खुद को है, बट गाइडेंस और सपोर्ट और नॉलेज आपको यहाँ पूरा मिलेगा। तो वही चीज शुभम ने कही है कि जॉब तो है ही, हमको अपने मेहनत पे अच्छे से काम करना रहता है, जो स्किल है अच्छे से वो करते रहो। एंड शुभम, बहुत लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि कम्युनिकेशन पे भी, इंग्लिश पे भी, तो उसको लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और इंग्लिश में लाइक आपको खुद को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10? सर, इंग्लिश में आउट ऑफ 10 मैं 6 ही रेट करूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश बोलने में। लेकिन हम्म, हाँ है कि आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है।
क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आप अगर टीम में भी कम्युनिकेट करना है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। चाहे अभी ना हुँ, पड़े, अभी आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप जब इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू क्रैक करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी में फर्स्ट रूल यही है कि यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन। तो आप ना कम्युनिकेशन इतना बना लो कि आप जनरली किसी भी आराम से बात कर पाओ। बस ज़्यादा इतना भी नहीं बोलना है कि इतना भी नहीं सीखना है कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे बोलना है। बस इतना सीखना है कि आप ईज़िली कम्युनिकेट कर पाओ बस, और कुछ नहीं। एंड शुभम फाइनली जब ये आपको ऑफर मिला, तो यस आपने सर। लाइक अपने घर में सबसे पहले किसको बताया? सर सबसे पहले मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी सिस्टर है, तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया, क्योंकि वो हर चीज़ में मतलब मेरे से हुँ, कुछ भी इंटरव्यू भी होता था तो मेरे से पूछती थी कैसा रहा, क्या रहा? तो हुँ, मुझे फर्स्ट यही था कि पहले उसी को बताना है। तो हुँ। पहले उसको बताया, फिर एक फ्रेंड को बताया, फिर आपको अगले दिन बताया था मैंने शायद। अच्छा, मैंने कॉल करा था आपको, लेकिन आप क्योंकि काम रहता है तो कोई भी बिज़ी नहीं रहता ये ही है उस टाइम। ये वाला पार्ट मैं कट करूँगा। अच्छा। नहीं सर, वो ओके, तो जनरली बात है, कोई नहीं, कभी ना कभी बिज़ी रहता है, लेकिन फिर मैंने आपको करा था, फिर आपका ही अगले दिन कॉल आया था कि हुँ, हाँ, शुभम बोलो क्या हुआ? तो फिर हुँ, मैंने आपको आपके साथ शेयर करा था। हुँ। हुँ, ठीक है, तो लाइक फिर आपने सिस्टर को बताया बाद में फैमिली पे? हाँ, तो बाद में फिर तो पापा को बताया। हुँ, तो लाइक पापा का कैसा रिएक्शन, नॉर्मल था या कैसा, मतलब थोड़ा खुश थे कि थोड़ा पापा एकदम पापा स्ट्रिक्ट तो टाइप? बिलीव ही नहीं कर सकते कि तेरा कैसे हो हुँ, सकता है? तुझे किसने रख लिया? अच्छा। लाइक मज़ाक के वे में, तुझे किसने अच्छा रख इस लिया? लेकिन शुभम मेरे साथ भी ऐसा होता है, लाइक कई बार मेरे पापा भी मुझे देख के ऐसा सोचते हैं, कई बार ऐसे देखते हैं कि मतलब ये यही यही है ना, यही बंदा कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि मैंने कॉलेज भी खत्म किया तो मेरा 1 साल पूरा वेस्ट हो गया था। फिर मैंने जॉइन भी किया था तो मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में, पापा को भी पता था ये चीज़। लेकिन फिर भी मैं जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, फिर मैंने वो चीज़ छोड़ भी दी। तो पापा भी बोले चल कोई बात नहीं, तेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। फिर एकदम से फिर मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे हो गया है। तो वो बोले हुँ। अच्छा, तेरे को रख भी लिया उन्होंने, कुछ बोला नहीं? तो मैंने बोला नहीं। फिर फिर एट द एंड उनको सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी, क्योंकि पता था कि हाँ, अच्छी जगह अब हो गया है तो सही है अब। हुँ। हुँ, तो दोस्तों यही होता है कि शुभम ने कहा, उससे मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा। देखो, अंत हमेशा अच्छा होता है। अगर हुँ, अच्छा नहीं है तो अंत नहीं है, लगे रहो, हुँ, ठीक है? हुँ, एंड कमिंग टू, हर व्यक्ति में वो काबिलियत है, कोई किसी का भी बिल्कुल आईक्यू सर। कम ज़्यादा नहीं होता। ये जस्ट टाइम हुँ, टाइम की बात है, और मेहनत मेहनत हुँ, की बात है। और मेहनत इज़ लाइक छन्ना, जैसे छनते हैं ना हम, दैट इज़ लाइक अ फ़िल्टर। तो जब तक आप मेहनत नहीं करते तब तक, जैसे बोलते हैं ना कि 2 मिनट में सिर्फ़ मैगी बनती है, बाकी बॉडी बाकी चीज़ों के लिए, जॉब और कुछ चीज़ के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। यस तो सर। आप उस चीज़ को ऐसा मत समझो कि वो बहुत बड़ी भी चीज़ नहीं है, हुँ, लेकिन ऐसा मत सोचो कि सोचा और आपने हाथ ही बना दिया, ठीक हुँ, है? यस सर। तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा, बिकॉज़ ये एक ट्रेंडिंग जॉब है मार्केट में। शुभम अभी एक डेटा इंडस्ट्री में गए हैं, एंड डेटा टू बी ट्रू, अभी की जो जनरेशन और टाइम है ना, इसका सबसे ट्रेंडिंग जॉब है प्राइवेट मार्केट में। बिकॉज़ हुँ, डेटा पे आप काम करके गाइस कुछ भी कर सकते हो। एंड आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस में जा सकते हो, ए टू जेड कुछ भी कर सकते हो। बिकॉज़ डेटा बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही पावरफुल। यस सर। डेटा के एनालिसिस से आप हर वो चीज़ कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। एंड कंपनीज़ अभी हुँ, डेटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाली है कमिंग ईयर्स में, क्योंकि यस, ये भी एक जब हम एक जनरेट कर रहे हैं, ये वीडियो फॉर्मेट में डेटा है, तो बहुत सारे डेटा का एनालिसिस होता है अलग-अलग वे में। तो ये तो चलो ग्रोथ की बात रही, ग्रोथ तो चलो होता ही रहेगा। एंड फाइनली गाइज़, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज शुभम ने किया है, कल आप भी करोगे। ज़रूरी नहीं आप साइज़ कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप करोगे। हुँ, आप खुद पे विश्वास रखो, भरोसा रखो। आपको यस, दिक्कत शायद इसलिए हो सकती है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि शायद आपने जहाँ से किया वो वहाँ से आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला, प्रॉपर फंडामेंटल्स जो बेसिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, जो भी सीखा वो क्लियर नहीं हुए, तो और शायद उन्होंने आपको प्रॉमिस भी किया हो,
जॉब और इन चीजों का, तो उसकी वजह से आप बाद में टूट जाते हो, क्योंकि आपको जो बोला गया है वो चीज नहीं हो रही है। लेकिन कोई यस। आपको पहले चीजें वो बता देता है ना, तो आपको उतना वो नहीं लगता, आपको लगता है चलो ठीक है। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको ये फेस करना पड़ेगा, आपको क्रिटिसिज्म भी आएगा, आपको ऐसा भी बोला जाएगा, कोई कोई आपको बोलेगा नहीं आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, कोई कोई आपको बोलेगा आप हो ही नहीं सकता, हम लेते ही नहीं, ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, बिकॉज इसी दुनिया में चोर भी रहते हैं और इसी दुनिया में पुलिस भी रहती है, बट दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और चोर नहीं होते तो पुलिस के पास जॉब नहीं होती, राइट? तो ये यस। सिस्टम है, हम जब तक नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम ऊपर नहीं आते हैं। तो ये दोनों पार्ट है लाइफ के। अच्छा फील करना, बुरा फील करना, सिर्फ एक पार्ट रहेगा तो मजा नहीं आएगी। तो स्ट्रगल बिना अगर अच्छा मिलता है तो लाइफ में मजा नहीं आती। तो जब आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हो तो सीखते हो और जिंदगी में अपने एक कदम आगे बढ़ते हो, और पिछले कदम से आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो। तो यही लाइफ है, यही जर्नी है। एक बार मैंने तय की, एक बार शुभम ने की, और एक बार आप सभी करोगे ही करोगे, अगर आपको जर्नी कंप्लीट करनी है, अगर लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है। और यही इंडियन लाइफ है और यही जर्नी है। तो शुभम, ये तो रहा अपना एक छोटा सा वीडियो। सो इन द यस एंड आप सर। कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से कि आज के लिए हो गया कोटा पूरा? सर मैं ये कहूँगा, आप कहीं से भी सीखो, किसी से भी सीखो, आप पूरा इनपुट लो उनसे, अच्छे से सीखो और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ज़रूर करो। कई लोग होते हैं कि सीख लेते हैं, छोड़ देते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, क्योंकि कहीं हर चीज़ में जॉब है, कहीं न कहीं आपका वो हो ही जाएगा। और थोड़ा पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ-साथ थोड़ा टाइम दो चीज़ों को। वो चीज़ आपके लिए पे ऑफ करेगी ही करेगी, आज नहीं करेगी, 1 महीने बाद ज़रूर करेगी। ठीक है गाइस, तो हमने व्यूअर्स का भी काफी टाइम ले लिया है एंड शुभम का भी ले लिया है। नहीं सर। एंड तो फाइनली थैंक यू टू एवरीवन, इंक्लूडिंग शुभम, इंक्लूडिंग व्यूअर्स एंड गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। एंड आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना, क्योंकि मुझे एक स्टैटिस्टिक्स मिलता है। देखो ये भी डेटा होता है, यूट्यूब हमको स्टैटिस्टिक्स देता है। तो ऑन एन एवरेज जो शुभम ये वीडियो बनाई है ना, तो मैं जब ये जर्नी की वीडियो डालता हूँ ना, तो 20-25 मिनट तक जाती ही जाती है। बिकॉज ये कोई क्विक चीज नहीं है, इसमें आप पूरी चीजें शेयर करते हो उतना टाइम लग जाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस शेयर करते हो अच्छे से फील करके। तो जब ये शेयर करते हो 20-25 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं जो व्यू देखता हूँ ना, जो एवरेज ड्यूरेशन वो कितनी जाती है आपको पता है? 3 मिनट कुछ सेकेंड या 4 मिनट। यानी काफी लोग ऐसे स्किप करते हैं, ऐसे ऐसे फटाफट 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 फटाफट। तो इसके लिए लाइफ में गाइस आपको कोई भी चीज ज्यादा स्किप नहीं करनी चाहिए, स्किप खास नहीं करके जब आप कुछ करनी है। करने जा रहे हो, राइट? क्योंकि सोचो मैं कि सर बताना 25 मिनट। चाहूँगा कि हम्म, अ, आप जब जब मैं इस आपसे आपके पास आया भी नहीं था, तो आप भी कोई भी वीडियो डालते थे या किसी का भी इंटरव्यू डालते थे, तो हम्म, मैंने कभी स्किप नहीं करा। भले ही उसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख लिया, लेकिन स्किप नहीं करा वो चीज़। मैंने वो हम्म। चीज़ देखी और हमेशा देखता था कि वो बंदे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा। तो इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट रहता था हमेशा, क्योंकि वो चीज़ मैं मेरे को अपने अंदर इम्प्लीमेंट ज़रूर करनी थी और वो मैंने करी। फिर आज मैंने कर लिया। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों। तो फाइनली अब लगता है आपके लिए भी बहुत ज्यादा ओवरडोज हो चुका है। तो चलो यस, शुभम, यस, आज के लिए यस, यही खत्म करते हैं। हम कल से आज में आ गए, 12:15 हो गया। तो यस। चलो शुभम, थैंक यू थैंक एंड यू सर। मिलते हैं आगे फिर जरूर। बाय थैंक यू बाय। सर।